अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में उम्मीदवारों की जानिब से आज आखिरी रोज कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। कागजात की जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी को होगी। 3 मार्च को पोलिंग के लिए 48 नए अरकान का इंतखाब होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को हिदायत जारी। स्क्रूटनी के वक्त उम्मीदवारों के तजवीज़ व तायीद कुनंदगान की हाजिरी लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन का कहना है तजवीज़ व तायीद कुनंदगान की गैर हाजिरी पर कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। सेनेट में टिकटों की तकसीम पर पीटीआई में इख्तलाफात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर सिंध के दरमियान मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से फैसल वावडा और सैफ अबड़ो को टिकट देने की मुखालफत। रुकन असम्बली शकूर शाद का सेनेट में वोटिंग अमल में शिरकत न करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट इंतखाबात की स्कीम भी तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात खत्म हो जाएगी। वजारत दाखिला का नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद ना करने का फैसला। नवाज शरीफ सफर करना चाहेंगे तो इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के जरिए करना होगा। सेनेट इलेक्शन में पैराशूट के जरिए लोगों को उतारा गया। इमरान खान ने अरबपति लोगों को टिकट दिए। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नून लीग से पंगा लेने की जरूरत नहीं। यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुतफिक का उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून आज वजीराबाद में सियासी कुव्वत दिखाएगी। मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगी। सेनेट इंतखाबात 2018 पैसे बांटने से मुतालिक वीडियो स्कैंडल। मुस्लिम लीग नून ने तहकीकात के लिए दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, साबिक वजीर आला परवेज खटक और असद कैसर को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस और तोड़ फोड़ की तफ्तीश के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई। जेआईटी में पुलिस और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। तहकीकात में इस्लामाबाद बार से भी मदद ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बार को मुलव्विस वकला की फहरिस्त फराहम करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा वाक़ये के रोज सदर और सेक्रेटरी बार दोनों महसूर थे। हमला नाकाबिले माफी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फोन कर कर पूछा मामला क्या है। मैंने इस वक्त कहा था आखिरी ऑप्शन है, मुझे मार दें। खोकर ब्रादरान को बड़ा रिलीफ मिल गया। सेशन कोर्ट ने खोकर पैलेस की जमीन पर इमारत को गिराने से रोक दिया। एलडीए और जिला इंतजामिया की तमाम अपीलें मुस्तरद। अदालत ने एलडीए और जिला इंतजामिया को सिविल कोर्ट रुजू करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों का एफसी पोस्ट पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही असद मेहदी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा। सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जनवरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों से 2.27 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र भेजी। तरसीलाते ज़र में इजाफा मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड इजाफा है। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलाते ज़र मुसलसल 8वीं माह 2 अरब डॉलर से जायद रही। वाबडा मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में एक बार फिर एहतजाज। मुलाजिमीन की बड़ी तादाद डी चौक पर मौजूद। वाबडा मुलाजिमीन का इदारे की निजीकारी के खिलाफ मुजाहरे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफीर मिस्टर क्यूनी नोरी मिस्टोडा की मुलाकात में मुख्तलिफ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जापानी सफीर का कहना था कि जापान सिंध में ऑटोमोबाइल, फिशिंग और फूड प्रोसेसिंग में सरमायाकारी करेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 6 का मेला शुरू होने में 5 दिन बाकी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। कोविड एसओपीज के तहत टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी।
न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया सफूरा केस में तफ्तीशी अफसर और दीगर को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानिया सफूरा में शरीक मुल्जिमान के खिलाफ मातहत अदालत में केस के असर नो ट्रायल से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर DSP खालिद खान के अदम पेशी पर इजहार बरहमी करते हुए नोटिस जारी कर दिए। इस मौके पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 15 मार्च को रिकॉर्ड के हमरा तलब कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ केस का ट्रायल रोकने से मुतल्लिक हुक्म बरकरार रखा है। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी असद उमर ने 65 बरस और जायद उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वजीर तरक्की मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि मुझे कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। वफाकी वजीर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लिख कर 1166 पर मैसेज करें। उनका कहना था कि इंशाल्लाह 65 बरस और जायद उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीन मार्च 2021 से लगेगी। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि जून तक 60 साल से ज्यादा उम्र वाले तमाम अफराद और तिब्बी अमले समेत 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर सेनेट इलेक्शन को तहरीरी दरखास्त इरसाल कर दी। वजीर आला सिंध इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सेनेट इंतखाबात में मुलविस हुए हैं। हलीम आदिल शेख की जानिब से दी गई दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज वजीर आला ने नेशनल मीडिया के सामने सेनेट इंतखाबात में सिंध से वोटों से ज्यादा 10 सीटें हासिल करने का बयान दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वजीर आला सिंध इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सेनेट इंतखाबात में मुलविस हुए हैं। वोटों से ज्यादा सीटें हासिल करने का बयान देकर वजीर आला करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस साबित हुए हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि वजीर आला ने सिंध से 10 सीटें हासिल करके वफाकी हुकूमत को सरप्राइज देने का बयान दिया था। वजीर आला सिंध को मेंबर सूबाई असेंबली की सीट से नाअहल करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आला का सेनेट इंतखाबात में वोटों से ज्यादा सीटें लेने का बयान एतराफ जुर्म है। वजीर आला सिंध सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त करने का एतराफ कर चुके हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि वजीर आला के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जाएगा। DMC बस्ती में 594 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और बकायजात की मद में 10 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि बल्दियाती इदारों में शफाफियत को फरोग देने से सिर्फ कराची में 1 अरब रुपए की बचत हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DMC बस्ती में 594 रिटायर मुलाजमीन को पेंशन और बकायजात की मद में 10 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। बल्दियाती इदारों में शफाफियत को फरोग देने से सिर्फ कराची में 1 अरब रुपए की बचत हुई है। सूबाई वजीर बल्दियात और जंगलात सैयद नासिर हुसैन शाह जिला सेंटर में 1 अरब रुपए के तरक्याती काम करवा रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि बल्दियाती इदारों में नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही कोई नया इजाफी टैक्स लगाया गया है। तो इस साल जो रवां साल है और ये जो चल रहा है, इसमें 1 अरब रुपए की हम लोग ला रहे हैं स्कीमें मुख्तलिफ, ताकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। जिसमें 70 करोड़ क्लिक की तरफ से, जिसमें मुझे बताया अभी DC साहब ने कि कोई 18 करोड़ रुपए जो है वो एक उसकी पहली ट्रांच जो है वो यहाँ पे DMC को मिल भी गई है। और फिर इसी तरह दीगर और यहाँ पे रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, पानी का मसला है, ड्रेनेज, सीवरेज, फिर यहाँ के पार्क हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं और भी जो यहाँ के इश्यूज़ हैं उन सब को फोकस किया जाएगा ताकि यहाँ पे ये काम हो सके। के बावजूद ई-टैक्सिंग की वजह से आमदनी में खातर का इजाफा हुआ है और अखराजात में कमी वाक़ हुई है। बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के बाद रिकॉर्ड बचत हुई है। हमारी कोशिश है कि टैक्स का पैसा हुकूमत के खजाने में जाए, ना किसी के जाती जेब में जाए। आवाम का पैसा आवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जिला बस्ती में DMC के 594 रिटायर मुलाजमीन को पेंशन और बकायाजात के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि DMC सेंट्रल के रिटायर मुलाजमीन के देरीना हक मिला है। मुलाजमीन को उनका हक पहले ही मिल जाना चाहिए था। आखिर के लिए माजरत ख्वाह हूँ। तहरीक इंसाफ सेंट्रल सिंध रीजन के अहदेदारों का सेनेट के टिकट के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हैदराबाद, सखर और नवाब शाह के अहदेदारों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। खत में फैसल वावडा और टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफुल्ला अबड़ो को टिकट देने के फैसले को गलत करार दिया गया। अहदेदारों का मौक़िफ़ था कि अगर फैसल वावडा नाअहल हो गए तो सीट खतरे में आ जाएगी। टेक्नोक्रेट सीट के लिए नामजद सैफुल्ला अबड़ो पर करप्शन के इल्जामात और नैब केसेस हैं। खत में सेनेट की जनरल नशिस्त अंदरून सिंध से ताल्लुक रखने वाले शख्स को देने का मुतालबा किया गया है। अहदेदारों ने खबरदार किया है कि फैसले पर नजरसानी न की गई तो बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। दूसरी जानिब सिंध से सेनेट टिकटों की तकसीम के मामले पर वजीर खारजा रात गए कराची पहुँच गए हैं, जहाँ वो मुकामी क़यादत से भी टिकटों की तकसीम के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 1048 अफराद कोरोना वबा का शिकार हुए, जबकि 26 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,019 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 26 अफराद जाँ भाग हो गए, जबकि 1048 अफराद वायरस का शिकार हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 5,64,077 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,019 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सिंध में 2,53,762, पंजाब में 1,64,268 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 69,990, बलूचिस्तान में 18,942 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक इस्लामाबाद में 42,688, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,487 हो गई है। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मशकें अमन 2021 कामयाबी से जारी हैं, जिनका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मुशाहिदा किया और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। DG ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की बहरी मशकें अमन 2021 का मुशाहिदा किया। बहरी मशकों के दौरान मैरीटाइम इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। अमन 2021 में 40 से जायद ममालिक के बहरी असासे और दस्ते शरीक हैं। अमन मशकों की सीरीज की ये 7वीं मशकें हैं, जो 2006 से हर 2 साल बाद मुनक्किद की जा रही हैं। अमन मशकें 11 फरवरी से 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। DG ISPR के मुताबिक अमन मशकों में गैर रिवायती खतरात, मुश्तरका ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ नौयत की ड्रिल्स की जा रही हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मशकों के दौरान शुरका की पेशा वाराना महारतों को सराहा। उन्होंने कसीरुल मुल्की मशकों के इनेकाद के लिए पाक बहरिया की कोशिशों की भी तारीफ की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का कहना था कि इन मशकों से इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। ये मशकें दहशतगर्दी और मैरीटाइम जराइम के खिलाफ इत्तेहाद के तौर पर देखी जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन बकाई बहामी के उसूलों पर कारबंद है। अमन 2021 का कामयाब इनेकाद इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के पाकिस्तान के अज़म की तायीद है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। शामिल करते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। मजीद शामिल करते हैं करेंसी अपडेट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने एक माह के दौरान 2 अरब 27 करोड़ डॉलर्स मालियत की तरसीलात ज़र भिजवाई और ये मुसलसल 8वां महीना है जिसमें तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि जनवरी 2021 के दौरान बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 27 करोड़ डॉलर की तरसीलाती ज़र भिजवाई, जो कि गुज़िश्ता बरस के इसी महीने के मुकाबले में 19% ज्यादा है। ये मुसलसल 8वां महीना है जिसमें तरसीलाती ज़र का हजम 2 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। रवा बरस अब तक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 24% जायद तरसीलाती ज़र भिजवाई गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है और इस पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। अपने दूसरे ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स बड़े पैमाने पर पैदावारी शोबे के हवाले से भी अच्छी खबर बताते हुए कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में दोहरे हिंसे की निमो देखने में आई है। दिसंबर 2019 के मुकाबले में दिसंबर 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में 11.4% इजाफा हुआ। इस तरह जुलाई 2020 से दिसंबर तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 8% इजाफा हुआ है। सनती शोबे में भी खुशखबरी मुस्तहकम निमो की आकाशी है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने अपने एलामिया में बताया कि जनवरी 2021 के दौरान बैरून मुल्क से तरसीलाती ज़र की मालियत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के करीब रही, जो कि जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज्यादा है। ताहम गुज़िश्ता माह दिसंबर 2020 में तरसीलाती ज़र की मालियत 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के करीब थी। मजमूई तौर पर रवा माली जुलाई तक जनवरी के दौरान तरसीलाती ज़र का हजम 16 अरब 50 करोड़ डॉलर के करीब हो गया है।
वफाकी हुकूमत ने नई गाड़ियों की डिलीवरी के बाद 3 माह के अंदर फरोख्त पर 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आयद कर दिया, जिसका मकसद गाड़ियों के ओन मनी कल्चर की हौसला शिकनी करना है। जबकि नए कानून के तहत 1000 सीसी गाड़ियों पर 50,000, जबकि 1000 सीसी से 2000 सीसी गाड़ियों पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का टैक्स अदा करना पड़ेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नई सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से सरमायाकारी पर मुराद का भी ऐलान किया गया है। वॉर ऑन टेरर के नाम पर बैंकों से वसूल किए जाने वाले 4% सुपर टैक्स की वसूली को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया है। 2015 में दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ज़र्ब अज़म के तहत बैंकों से सुपर टैक्स की वसूली 1 साल के लिए शुरू की गई थी, जिसकी मद में मुसलसल इजाफा किया जाता रहा और अब इसे लामहदूद मुद्दत के लिए लागू कर दिया गया। दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से प्रॉपर्टी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी पर मुतादिद मुराद का ऐलान किया गया। फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के जरिए सरमायाकारी के मुनाफे पर टैक्स की शरह जो पहले 15% थी को कम करके 10% कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इन इक़दामात का इत्तलाक 12 फरवरी से होगा। मौजूदा हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा किया है, जिसमें $46 करोड़ जमा हो चुके हैं। इन सर्टिफिकेट्स पर डॉलर में सरमायाकारी पर हुकूमत 3 माह की मुद्दत पर 5.5%, 5 साल की मुद्दत के लिए 7% मुनाफा देगी। रुपए की सरमायाकारी में शरह सूद 9.5 से 11% रखी गई है। वफाकी हुकूमत ने नई गाड़ियों की डिलीवरी के बाद 3 माह के अंदर फरोख्त पर 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आयद कर दिया है, जिसका मकसद गाड़ियों के ऑन मनी कल्चर की हौसला शिकनी करना है। जबकि नए कानून के तहत 1000 सीसी तक गाड़ियों पर 50,000, 1000 से 2000 सीसी पर 1 लाख, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 2 लाख रुपए इनकम टैक्स देना होगा। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें बीटीवी इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर दर्जनों ऑयल और गैस टैंकर्स धमाके से फट गए, जिसके नतीजे में 60 अफराद जख्मी और 500 से जायद गाड़ियां जलकर खाकसर हो गईं। धमाकों से फट जाने वाले ऑयल टैंकर्स में लाखों डॉलर की मालियत का तेल और गैस मौजूद था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान की सरहद के नजदीक हरात में इस्लाम किला के कस्टम ऑफिस में खड़े ऑयल और गैस से भरे कई टैंकर्स अचानक जोरदार धमाके से फट गए। टैंकर्स के फटने से आसमान को छूते शोलों ने आसपास के सैकड़ों गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 500 से जायद गाड़ियां शोलों की नजर हो गयी, जबकि 17 अफराद जख्मी हो गए। हरात के महकमा सेहत के तर्जुमान मोहम्मद रफीक शेरजई ने बताया कि इस्लाम किला क्लिनिक और रीजनल अस्पताल में 60 जख्मियों को लाया गया, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताहम इस वाकये में जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाकों में फट जाने वाले ऑयल टैंकर्स को लाखों डॉलर्स की मालियत का तेल और गैस मौजूद था। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये टैंकर्स अफगानिस्तान आ रहे थे या ईरान जा रहे थे। धमाकों की वजह से तयन के लिए तहकीकात जारी है। पूरे इलाके में धुएं के बादल छा गए, जबकि फल्क शगाफ होलों की हुद्दत से मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो गया और फायर ब्रिगेड और इमदादी कारकुनों को जाए वकूफ पर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मवाक़िज़े पर सेनेट से साबिक सदर ट्रंप की बरियत के फैसले पर कहा है कि इससे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो गई। सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि अमरीका में तशद्दुद, फसाद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं है। गो 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से ट्रंप को सजा नहीं दी गई, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि उन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस में ट्रंप के खिलाफ मवाक़िज़े की कार्रवाई मुस्तरद होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले ने अमरीका की तारीख के इस अफसोसनाक बाब की याद दिला दी कि जमहूरियत कमजोर हो गई है। सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि अमरीका में तशद्दुद, फसाद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं है। 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से ट्रंप को सजा नहीं दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि कांग्रेस की इमारत पर हमला जमहूरियत पर हमला था। इश्तिहार अंगेज़ी की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की तरगीब देने वाले और इसके हिमायत कुनंदा मुल्क के लिए ज़हर कातिल हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर ट्रंप ने सेनेट से मवाक़िज़े की कार्रवाई को मुस्तरद होने को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मुल्क को अजीम बनाने की इब्तिदा हो चुकी है और रोशन मुस्तकबिल के विजन के साथ मैं एक बार फिर उभर कर सामने आऊंगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले में 5 अफराद की हलाकत पर साबिक सदर ट्रंप अपने हामियों को उकसाने के इल्जाम के तहत मवाक़िज़े की कार्रवाई का आगाज किया गया था। तहम सेनेट में होने वाली वोटिंग्स में 2/3 अक्सरियत हासिल न होने पर मवाक़िज़े को मुस्तरद कर दिया गया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में।
मोहब्बत और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को शेर की जुबान में बयान करने वाले असदुल्ला गालिब को दुनिया से गुजरे 152 बरस बीत गए, मगर उनका कलाम आज भी जिंदा है। गालिब ने उर्दू में दीवान लिखे, मगर हमेशा उनके दिल के ज्यादा करीब फारसी शायरी रही। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1997 को आगरा में पैदा हुए। लड़कपन से ही शायरी का आगाज किया, मगर जिंदगी की तलखियों ने उम्र भर इनका साथ ना छोड़ा। रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने के बाद गालिब दिल्ली मुंतकिल हो गए। जिंदगी के नशेब फराज में इन्हें माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। माली परेशानियों से मजबूर होकर उन्होंने शाही दरबार की मुलाजमत इख्तियार की और खानदान तैमूरी की तारीख लिखने की मुलाजमत भी की। उन्होंने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी और उसे जिंदगी की हरारत बख्श कर इंसानी नफ्सियात को आशार का लिबास पहनाया। गालिब की शायरी में इंसान और कायनात के मसाइल के साथ मोहब्बत और जिंदगी से वाबस्तगी शिद्दत से नजर आती है। रिंदी और तसव्वुफ के बाब भी हैं, लेकिन अपने कलाम की शोखी पर तो वो खुद भी मर मिटते थे। जंग आज़ादी के बाद मिर्जा गालिब के माली हालात बिगड़ गए और पेंशन के हुसूल के लिए उन्होंने दिल्ली से कलकत्ता तक सफर भी किया, मगर इज्जत नफ्स को मजरू ना होने दिया। 15 फरवरी 1869 को उर्दू के इस अहदसाज शायर ने दाई अजल को लब्बैक कहा और खालिक हकीकी से जा मिले। अदाकारा मॉडल मिनाल खान ने इस बार एहसन मोहसिन से इशारों किनाइयों में मोहब्बत की तस्दीक कर दी है, ताहम दोनों की जानिब से कभी इस पर लब कुशाई नहीं की गई। अदाकारा मिनाल खान और दूसरे अदाकार एहसन मोहसिन की गहरी दोस्ती के बारे में सबको ही मालूम है, ताहम दोनों की जानिब से कभी इस पर लब कुशाई नहीं की गई। इस बार अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एहसन मोहसिन के साथ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर एक तस्वीर शेयर की और पोस्ट में इशारों कोनाई में मोहब्बत की तस्दीक भी कर दी। मदाहों की जानिब से तस्वीर की खूब तारीफ की गई, जबकि कुछ मदाहों ने उन्हें बाकायदा मुबारकबाद भी दी। इससे कबल भी मिनाल खान ने और अदाकार एहसन मोहसिन की मुख्तलिफ तस्वीर पर मदाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जाते रहे हैं। शोहरों की जासूसी पर मबनी वेब सीरीज चुड़ैल ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड की जानिब से कहा गया कि चुड़ैल को एक खास सीरीज के तौर पर पूरी दुनिया में रिलीज किया गया था। तहरीर और हिदायत के फराइज आसिम अब्बास ने अंजाम दिए थे। इस फिल्म सीरीज को तनकीदी तौर पर सराहा गया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय स्ट्रीमिंग चैनल पर नशर होने वाले पाकिस्तानी वेब सीरीज चुड़ैल ब्रिटिश एशिया मीडिया अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब हो गई। इस सीरीज को 2020 में बेहतरीन कंटेंट की फहरिस्त में शामिल किया गया था। ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म शो ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने में कामयाब करार पाई। ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड की जानिब से कहा गया कि चुड़ैल को एक खास सीरीज के तौर पर पूरी दुनिया में रिलीज किया गया था। तहरीर और हिदायत के फराइज आसिम अब्बास ने अंजाम दिए थे। इस फिल्म सीरीज को तनकीदी तौर पर सराहा गया था, जिसमें कई तरह के मुख्तलिफ किरदारों को दिखाया गया है और लगे बंधे तस्वुरात और रस्मों की तरदीद की गई थी। वाज़ेह है कि वेब सीरीज की कहानी 4 खवातीन के गिर्द घूमती हैं, जो कि धोखाधड़ी में मुलव्विस शोहरों को बेनकाब करने के लिए एक खुफिया जासूसी एजेंसी खोलती हैं। युसरा रिजवी, सरवत गिलानी, मेहरबानो और नम्रा बूचा ने जासूसी करने वाली खवातीन का मरकजी किरदार अदा किया। शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। ताइक्वांडो कराची के ज़ेरे एहतमाम कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 11 फरवरी से 14 फरवरी तक जारी रही। MH मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैचेस हुए, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। ताइक्वांडो कराची KTK के ज़ेर एहतमाम और कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 11 से 14 फरवरी तक जारी रही। MH मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 4 दिन तक जारी रहने वाले इस इवेंट के दौरान रेफरी कोर्स अंडर 14, अंडर 17 और 17+ चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध भर के अलावा लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के मर्दों खवातीन ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में शरीक खवातीन ने BTV से बात की। मुझे अभी 3 से 4 साल हो गए ताइक्वांडो खेलते हुए, और मेरे ख्याल से ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो कराची में होते रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, पर इधर यहाँ कराची को कोई सपोर्ट नहीं मिलती, जिसकी वजह से यहाँ के जो बच्चे वो अपने टैलेंट दिखा नहीं सकते। जी बिल्कुल, माशाल्लाह सिंध में बहुत टैलेंट है और सिंध के जो लोग हैं मतलब वो टैलेंट को प्रमोट करने के लिए भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से सर अहमद हैं और भी यहाँ पे बहुत सी शख्सियात हैं, मुझे सबका तो नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि दे आर वर्किंग अलॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ताइक्वांडो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ताइक्वांडो, and they are also working for the development of poor students and players who are not able to pay their even dues. Basically मैंने अपने स्कूल में देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ट्राई किया, तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो मैंने स्टार्ट कर दिया
اس کے بعد سے اب تک کر رہی ہوں. اینڈ ایونٹ بہت اچھا ہے, بس ہمیں ایک چیز کی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا خود خرچہ خود کر کے آنا پڑتا ہے. حیدرآباد سے تھوڑی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, باقی آل آر فرینڈ یہ میری کوچ ہیں, تو انشاءاللہ ہم نے انٹرنیشنل لیول تک جانا ہے, آگے نیشنل کیمپ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. پر یہ ہمیں کیمپ کے دوران ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جو ہماری یہ نہیں کہ ہم اگر ہار گئے تو ہماری غلطیاں, ہم ہار کے ہی ہم آگے جائیں گے, تو دین ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے. کیمرہ مین عرفان خان اور فیصل تنویر کے ساتھ خالد ہاشمانی, BTV نیوز کراچی. پاکستان سپر لیگ 6 کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت آج سے شروع ہو رہی ہے, لہٰذا پہلے مرحلے میں کراچی کے مقابلوں کے ٹکٹس دستیاب ہوں گے. صرف 20% تماشائیوں کو اسٹیڈیم آ کر میچز دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 6500 تماشائی ایک میچ دیکھ سکتے ہیں, جبکہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں یہ گنجائش 4500 لوگوں کی ہے. PSL 6 کے پہلے مرحلے کے لیے آن لائن ٹکٹوں کی فرق شروع ہے. www.bookme.pk پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. شائقین کی ویب سائٹ کے چیف ایگزیکٹو فیضان اسلم نے کہا ہے کہ کووڈ صورتحال میں صرف 20% تماشائیوں کو اسٹیڈیم آ کر میچز دیکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس طرح نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 6500 تماشائی ایک میچ دیکھ سکتے ہیں, جبکہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں یہ گنجائش 4500 ہے. ایک شناختی کارڈ پر صرف ایک شخص ٹکٹ خرید سکتا ہے. بچوں کے بے فارم پر ٹکٹ کی بکنگ کروائی جا سکتی ہے. ٹکٹ پر شناختی کارڈ کے ساتھ QR کوڈ درج ہوگا, جس کو 3 مختلف مقامات پر اسکین کروا کر تماشائی اندر داخل ہو سکتے ہیں. شائقین پہلے پائے کی بنیاد پر ٹکٹ حاصل کر سکیں گے. میچ والے دن وہی شخص اسٹیڈیم داخل ہو سکے گا جس کے نام پر ٹکٹ کی بکنگ ہوگی. پہلے مرحلے میں کراچی کے میچز کی بکنگ شروع کر رہے ہیں. لاہور کے میچز کے لیے جلد بکنگ کا آغاز کر دیں گے. دوسری طرف PCB ذرائع کے مطابق ٹکٹ نرخ 500 سے 5000 تک رکھنے کا امکان ہے. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے T20 میچ میں پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے زاہد محمود کی شاندار پرفارمنس کی ICC نے بھی تعریف کر دی. جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ICC نے ٹویٹر پر زاہد محمود کی بولنگ اسپیل کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ زاہد محمود نے انٹرنیشنل کرکٹ میں شاندار انٹری دی. تیسرے T20 میں ڈیبیو کرنے والے زاہد محمود نے میچ میں 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. زاہد محمود نے پہلے ہی اوورز میں جنوبی افریقہ کے 2 بیٹسمینوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور قومی ٹیم کی پوزیشن مستحکم کی اور 4 اوورز میں 40 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے زاہد محمود نے اپنے کیریئر کے پہلے ہی میچ میں شاندار بولنگ کے حوالے سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے اوور میں ہی کامیابی ملی. آج میرا پہلا میچ تھا تو ذہن میں صرف یہی تھا کہ اپنی لائن لینتھ پر ویریشن کے ساتھ بولنگ کرنی ہے. اس پلان پر عمل کیا اور اللہ نے کامیابی دی. شامل کریں گے موسم کا احوال BTV ویدر میں. ایئر کوالٹی انڈیکس کا کہنا ہے کہ لاہور دنیا بھر میں آلودگی کے لحاظ سے آج 6 نمبر پر ہے. آلودہ فضا سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے. اس حوالے سے ماہرین صحت نے ایک پیغام جاری کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں آلودگی کے لحاظ سے آج پہلے نمبر پر آنے والے شہر لاہور کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار 351 پارٹیکیولیٹ میٹرز ہے. آلودگی سے بھارتی شہر کولکتہ دنیا بھر میں دوسرا, بنگلہ دیش دارالحکومت ڈھاکہ تیسرا, بھارتی دارالحکومت دہلی چوتھے اور چینی شہر شین یونگ 5ویں نمبر پر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت ہوتی ہے, جبکہ 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv. لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج, فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پیج پر btv.pk. اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.